अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपके रूहानी मसाइल और उनका हल, हमारा जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इसमें जवाबात देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर आप भी मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ये प्रोग्राम मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो लोग मेरे इंडिविजुअल सेशंस को अटेंड नहीं कर पाते या मुझसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाते, तो वो अगर चाहें तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह ताला उनको जवाब देने की वीडियो की शक्ल में पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आपके मसाइल और उनके हल के अंदर हम किन मौज़ूआत के ऊपर सवालात के जवाबात देंगे? क्या सिर्फ रूहानी मसाइल पे मैं बात करूँगा या इसके अलावा और भी दीगर मसाइल के ऊपर मैं आपको जवाबात दूँगा? मैं किन किन टॉपिक्स पर बात करने जा रहा हूँ अपने आइंदा आने वाले दिनों में? अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है जिसका थंबनेल इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे वॉच करें तो आप इस बात को जान पाएंगे कि आपके मसाइल या आपके रूहानी मसाइल और उनके हल के साथ साथ हम दीगर कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और आपको बहुत सारे मसाइल के जवाबात या उन मसाइल का हल भी इसी प्रोग्राम से मिलना शुरू हो जाएगा। आपके मसाइल और उनका हल, आपके रूहानी मसाइल और उनका हल में हमें एक सवाल आया है कि किचन से खुशबू क्यों आती है और किचन से खुशबू अगर आ रही है तो हमें फिर क्या करना चाहिए? खुशबू क्यों आती है, खुशबू आने की क्या वजूहात हैं, खुशबू जिस्म से क्यों आती है और इसके अलावा खुशबू क्यों आती है, इस हवाले से मैं 2 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरी इन दोनों वीडियोस को देख लें तो बहुत कुछ आपको जानने और समझने का मौका मिलेगा और आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी टॉपिक पर मेरी लॉन्ग वीडियोस मज़ीद और आ जाएंगी इंशाअल्लाह। जिन्होंने मुझसे सवाल किया है ये जवाब सिर्फ उनके लिए है। इस बात को अपने जहन में रखें कि अगर आपके किचन से खुशबू आ रही है तो इसमें आपको खौफज़दा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। खौफ को अगर अपने वजूद में लेके आएंगे, अपने दिमाग में लेके आएंगे तो फिर आप नेगेटिव होते चले जाएंगे, क्योंकि ये खौफ आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। कभी ऐसा भी कुछ सोचने में मजबूर कर देगा जिस चीज़ की कोई हकीकत भी नहीं होगी। तो खौफज़दा होने के बजाय रिलैक्स रहा करें। अगर आपको अपने किचन से खुशबू आ रही है और आप ये महसूस कर रहे हैं कि खुशबू आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, आप जैसे थे वैसे ही हैं, तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी किचन से खुशबू आ रही है और उसके बाद आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, परेशानियाँ आना शुरू हो गई हैं, काम ख़राब होना शुरू हो गए हैं, आपकी फैमिली बीमार रहना शुरू हो गई है या कोई भी नेगेटिविटी आपको महसूस हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर ज़रूरत है कि फिर आप किसी स्पिरिचुअल हीलर या किसी स्पिरिचुअल टीचर से रब्ता करके बाकायदा अपना इलाज करवाएं। और अगर खुशबू आने के बाद आपकी ज़िंदगी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर इस बात को नज़रअंदाज करें। आहिस्ता आहिस्ता ये मसला भी आपका हल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप ये करें कि आप थोड़ा सा बखूल ले लें, किसी भी कंपनी का बखूल ले लें, ठीक है, किसी भी कंपनी का बखूल ले लें। असर की नमाज के बाद 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर उस बखूर पे दम करें। हफ्ते में 3 मरतबा असर से मगरिब के दरमियान इस बखूर की धुनी अपने पूरे किचन में दिया करें। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल होना शुरू हो जाएगी। मैं साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको ये बताता चलूँ कि खुशबू आने की बेशुमार वजूहात हैं। बहुत सारी वजूहात की वजह से खुशबू आती है, किसी एक वजह से खुशबू नहीं आती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मेरी 2 वीडियोस जो अपलोड हो चुकी हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और उसके बाद फिर आप सवालात भी कर सकते हैं आपके मसाइल और उनके हल के अंदर कमेंट्स की सूरत में। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करें। मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स का जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।